हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेनर। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ककूदा मूवी को। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली सारी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। फिल्म का आगाज एक बूढ़े शख्स के साथ होता है जब मिथिला रोड्स की बस से उतरकर वक्त को देखते हुए अपने मालूम गांव रोतरी की तरफ जा रहा होता है। इसके चेहरे पर खौफ के तासुरात साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मंगल का दिन था और शाम के 7:15 होने वाले थे। इस गांव की एक खास बात यह है कि हर घर के दो दरवाजे होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा। खैर, ये बूढ़ा किसी न किसी तरह से घर में दाखिल होकर इस वक्त छोटा गेट खोल देता है और हमें किसी सुपर नेचुरल हस्ती को आहट साफ सुन सकते हैं। ये गेट खोलकर देखकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक घर का छोटा गेट बंद था क्योंकि इसका लड़का घर में मौजूद नहीं था। वो खुद गेट से पाँव मारकर गेट खोलता है, बुलबुल को अपने सीने पर मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि पीछे बाबुल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अपने 13वें दिन मना रहे हैं। अब वहां पर इसके दोस्त सनी और कौशिक आए और इसे हार पहनाने लगे और इससे भूत के बारे में पूछा। अब वो बूढ़ा आदमी जिसे हमने शुरू में देखा था, एक छोटे बच्चे को रतौरी गांव के मालूम होने की इतला देता है। इसका मतलब ये है कि इसके पास पूरी मालूमात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमें कुछ अंदाजा होता है कि ये शर क्या है। तो दरअसल इस जज्बे का नाम ककूदा था। कहा जाता है कि वो पहले अच्छा था, लेकिन किसी वजह से मालूम हो गया। अब वो रूह बनकर घूम रहा है और ऐसा क्यों है, इसकी असल वजह कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, दो कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक ये कि दरवाजा बनाने वाला लड़का था, वो इसे किसी ने मुआवजा नहीं दिया और इसी वजह से ऐसा हुआ। ये छोटा सा गेट इसी इज्जत देने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात यह है कि मास्टर की क्लॉक में कोई नहीं आया, इसी वजह से ये वाकया मंगल की शब 7:15 बजे होता है। खैर, अब इसमें सुपर नेचुरल हालत के मुताबिक हर मंगल के दिन हर मर्द को ये छोटा सा गेट अंदर से खोलना पड़ता है ताकि काकूदा को इज्जत मिल सके। काकूदा को मालूम हो कि ये इसी का घर है, इसलिए यहाँ कोई धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि एक दफा किसी ने ऐसा जिसकी वजह से इसका आगे और पीछे दोनों तरफ कोहान पड़ गया है। अब यहाँ की औरतें और बच्चे इस चीज से महफूज हैं, लेकिन बाबालिग मर्द को ये करना पड़ता है। अगर किसी वजह से ये गेट खोलने की इस्तात ना हो तो इन्हें ये करना पड़ता है। कोई भी मजबूरी फिर वही होता है जो बाबुल के साथ हुआ। ककूदा हर आदमी को लात मारता है, जिसकी वजह से इसकी पीठ पर कोहान बढ़ जाता है और वो 13 दिन के अंदर मर जाता है। यानी अब क्या होता है कि बाबुल मर जाता है और इसकी माँ इससे बहुत दुखी थी। फिर हम इंदिरा नामी एक लड़की को देखते हैं जिसकी शादी की बात हो रही है, जिसका किरदार कोई और नहीं बल्कि सोनाक्षी सिन्हा अदा कर रही हैं। अब इसको अकलौदा एक इंग्लिश बोलने वाला दामाद चाहिए था, इसलिए वो हर एक को दामाद पढ़ने के लिए देता है। वो इस लड़के को पसंद करता है, लेकिन इंदिरा से मोहब्बत करती है, जो दर हकीकत रोतरी में एक मशहूर हलवाई है और इसके यहाँ वह अंदर नाम के एक मिठाई को बहुत मशहूर कहा जाता है। अब किसी न किसी तरह खुद को मारने की धमकी देकर अंदर अपने वालिदैन को कायल कर लेती है कि सनी भी अंग्रेजी बोल लेता है, जबकि ऐसा नहीं था। यहाँ इसके वालिद खुश और सनी को फोन करने को कहते हैं। फिर हमें मालूम फिर हमें मालूम हुआ कि इंदिरा की एक बहन भी है जिसका नाम गोमती है, जिसे एक कमरे में बंद रखा गया है। रात के वक्त इसके गेट से अजीबोगरीब आवाजें भी आती हैं जो बहुत खौफनाक थीं। और आप सोच रहे होंगे कि इस फिल्म का नाम ककूदा क्यों रखा गया, तो देखें, ककूदा का मतलब को बड़े यानी कोहान, जो लोगों के जिस्म पर पीछे निकलता है। अब इंदिरा सनी से अंग्रेजी बोलने का कहती है। वो इसे वो इसे रट्टे के जरिए सीखने का कहती है, लेकिन इंदिरा के वालिद इसे इस तरह तब्दील कर देते हैं कि सनी को मुतासिर कर दिया जाता है। मुस्तद होने के बाद सनी प्रभूषण के साथ शराब पीता हुआ देता है, लेकिन फिर अंदर इंदिरा वहां आती है और इसे भगाने और शादी करने को कहती है। लेकिन शुरू में ही सनी अपने वालिदैन की फिक्र था और इसे ये सब अपने घर वालों को नहीं बताना था। लेकिन फिर भी वो अगले दिन पंडित जी के पास जाता है और मुहूर्त निकलवाता है कि कल का दिन है, जो कि चौंके देने वाला मंगल है। शाम के 7 बज रहे थे। ये सुनकर सनी और कुलभूषण चौंक गए, क्योंकि इन्हें काकूदा के लिए गेट खोलना था। लेकिन मंजर ये था कि इंदिरा पढ़ी लिखी थी, वो मालूम चूहे के अदाकार यहाँ पर यकीन नहीं रखती थी। इसका ख्याल था कि कोहान जिसका इलाज करना जरूरी है। खुशी और सनी अब सोचते हैं कि सनी के वालिदैन दरवाजा खोल सकते हैं, जिसकी वजह से शादी तय है। अब इंदर की हिंदू की बहन गोमती को घर में दिखाया गया है, जो दरअसल इसकी बहन थी। यानी दोनों
جڑواں بہنیں تھیں، جس کی وجہ سے اندرا سے شادی کی خواہش میں انگوٹھی پہنتی ہے اور پھر وہ گومتی کو دوبارہ کمرے میں بند کر دیتی ہے جیسے کہ اس کی وہی خواہش تھی۔ لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سنی کے والد نہانے جانے لگتے ہیں اور سنی اس پر بہت سمجھایا لیکن وہ چلا گیا۔ لیکن شادی بھی ضروری تھی، اس کی وجہ سے سنی گھر کا تالا لگا کر بھاگ گیا اور شادی کے لیے بھاگ گیا۔ لیکن سنی شادی کے بعد گھر جانا چاہتا تھا، لیکن اچانک اس کے موٹر سائیکل خراب ہو گئی اور پھر وہ سائیکل لے کر چلا جاتا ہے۔ راستے میں سائیکل کی زنجیر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتا ہے تو چھوٹے گیٹ کا تالا ٹوٹ گیا۔ اب جیسے ہی وہ گیٹ توڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو کاکودا پہلے ہی وہاں پہنچ چکا تھا اور اچانک سنی کی پیٹھ پر ایک کوہان نمودار ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بھی زندہ رہنے کے لیے صرف 13 دن تھے۔ اب جب سنی کے 13ویں دن کے گانے چل رہے ہیں، اندو وہاں آتی ہے جو سنی کی اس صورتحال میں ڈال دیتی ہے۔ سنی کے والد یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اب بہت صدمے سے دوچار تھے۔ سب کو بتایا جاتا ہے کہ اندرا اس کی بہو ہے۔ اندرا سب کو بتاتی ہے کہ یہ بیماری ہے اور انہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ اب ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صرف گوشت کا لوتھڑا ہے اور اسے ایک چھوٹی سی سرجری کے ذریعے آسانی سے نکال دیا جائے گا۔ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگلے دن کبڑا واپس آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ہسپتال کا پراسرار گارڈ اندو کو اپنا وزٹنگ کارڈ دیتا ہے اور پھر سنی اندرو کوشک مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں، جہاں گاؤں والے اور سنی کے والدین بھی بہت اداس تھے۔ پہلے تو وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بیماری ہے، لیکن اس کے بعد نے بھی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، یہ واقعی ایک شراب ہے۔ یعنی اندرا بھی سمجھ گئی ہے کہ یہ واقعی کسی مافوق الفطرت ہستی کا کام ہے۔ ویسے اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ پراسرار گارڈ اصل میں ایک بھوت شکاری ہے جس کا نام مسٹر وکٹر ہے، جو ایک پینٹنگ بنا کر ہسپتال میں روح کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آزاد حاصل کرنے آیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے وہاں کام نہیں کیا۔ اب اندو آخر کار مسٹر کو روٹری بلا لیتی ہے تاکہ کاکودا کا معاملہ حل کیا جا سکے۔ دراصل مسٹر وکٹر خود بہت دلچسپی لیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے بہت سے بھوتوں اور ویمپائر کو نکالا ہے، لیکن کاکودا کا معاملہ بہت مختلف ہے۔ وہ خواتین کے بارے میں بات کرتا ہے اور اندو براہ راست ہارڈ کامیڈی کا مشہور اداکار کے بارے میں بات کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مسٹر وکٹر سمیت ہم سب اس جگہ جاتے ہیں جہاں کاکودا رہتا تھا۔ یہ جگہ کھیتوں کے بیچ میں تھی جہاں بیجو تھا، یعنی ڈرونا۔ دراصل کاکودا وہاں رہنے کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب وکٹر پینٹنگ کے ذریعے اسرار کا اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بیجو سب کے بعد جس کے اندر کاکودا موجود تھا۔ لیکن آخرکار یہ لوگ پینٹنگ بناتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب پینٹنگ کے اندر ایک خشک کنواں تھا، کبوتر اڑ رہے تھے۔ اب گاؤں کے اندر ایک خشک کنواں تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور یہ لوگ ایک جگہ پہنچتے ہیں، یعنی گگو پہلوان کی حویلی کے پیچھے، جہاں گگو پہلوان کے بارے میں لکھا گیا تھا۔ وہاں کھدائی کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو کنکال تھے جن میں سے ایک سر پر ٹوپی تھی۔ پھر کاکودا وہاں آتا ہے، جس کی شکل ہم دیکھتے ہیں، جو ایک بولنے والا شخص تھا۔ اس کی شکل کافی خوفناک لگ رہی تھی۔ اب یہ دیکھ کر کاکودا بہت غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ لوگ اسے پھر سے بھر دیتے ہیں۔ کاکودا مسٹر وکٹر کو چارج سیڈل مارتا ہے، لیکن اندرا کو دیکھ کر کاکودا چونک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب سب پریشان تھے کہ سنی کے پاس صرف 4 دن باقی ہیں۔ پھر مسٹر وکٹر نے اسے ٹوپی کو غور سے دیکھا اور اس کے اندر رائل سرکس کا ذکر کیا۔ پھر ہم نے دیکھتے ہیں کہ اندر کے والدین سنی کے پاس آتے ہیں اور اسے بلا واسطہ اسے بتاتے ہیں کہ وہ اندرو کو دوسری شادی کے لیے راضی کر لے۔ اتنی عمر میں بیوہ ہونا اچھی نہیں لگتا۔ اور اندرا کے والد مسٹر وکٹر کو انگریزی دیکھ کر اپنا داماد تسلیم کر لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر سنی اور اندرا کو وکٹر کے ساتھ اکیلے سرکس کے مالک کے پاس جانے کا بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ بھی چاہتا تھا کہ اندو وکٹر سے شادی کر کے جس کے بعد
पंखे से लटक कर खुदकुशी करने लगता था। इस दौरान हम सर्कस के मालिक को देखते हैं, जिसकी वजह से हमें ककूदा की कहानी का इल्म होता है। दरअसल इसका असल नाम गुल्लक था। ये हम यूं कह सकते हैं कि आसपास के लोगों ने इसे गुल्लक नाम के लिए याद रखा था। ये अपनी टोपी में पैसे भरता था। ये लोग दरअसल 65 साल पहले इस गांव में आए थे। अब गांव के अंदर क्या हुआ कि गुल्लक एक खास ताकत था। वो दर हकीकत उल्टा पैदा हुआ था, इसलिए मंगल के शाम 7:15 पर इसके पास अपनी दाएं टांग में किसी के कमर का दर्द का इलाज करने की ताकत थी। एक बार किसी के पीठ से लटका तो इसके पीठ पर पाँव रख देता। दर्द हुआ कितना ही शदीद हो क्यों ना हो, यह ठीक हो जाता। अब एक बार सरपंच की कमर में दर्द था। वो गुल्लक पहलवान भी ऐसा ही करता था। इसने बहुत कोशिश की लेकिन सरपंच का दर्द ठीक ना हुआ। लेकिन जैसे ही गुल्लक ने इसे लात मारी, सरपंच ठीक हो गया। अब गुल्लक ने मंगल के दिन गांव के बहुत से लोगों को ठीक किया था। इसकी वजह से इसका कद यानी गांव में इसकी इज्जत बहुत बुलंद हो गई थी और गुल्लक भी इसे गांव में आबाद हो गया था, क्योंकि सब ने इसे कबूल कर लिया था। किसी ने इसे बेवकूफ़ नहीं समझा। अब सर्कस वहां से चला गया, लेकिन गुल्लक रोतरी क्या ही होकर रह गया। एक दिन अचानक इसकी खबर खबर आना बंद हो गई, यानी रॉयल सर्कस जिसकी तरफ से इतना इतला मिली, वैसे भी अब घर आने के बाद इंदु को पता चलता है कि सनी ने खुद को मारने की कोशिश की है। वो इसे वहां से जाने को भी कहती है, क्योंकि अब इसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं और गांव के तमाम लोग बशमूल बूढ़े शुरू से ही मिस्टर विक्टर को पीछे कर देते हैं। वैसे अब इंदु अब घर पर थी। इसकी बहन गोमती आती है। फिर गुल्लक के मौजू पर गोमती गुस्से में कहती है कि गांव वालों ने गुल्लक को का घर जलाया था, और अचानक वो खामोशी हो जाती है, यानी गोमती यहाँ कुछ ही छुपा रही थी। मिस्टर विक्टर से बात करने के बाद इसे मालूम होता है कि गोमती का क्या फैसला था। दरअसल गोमती को नींद में चलने का मसला था। वो रात को बाहर जाया करती थी। सुबह इसके पाँव गंदे पाँव थे। गांव में ये अफवाह फैलने लगी कि वो बुरी लड़की है, इसलिए इसे शाम को कमरे में बंद कर दिया गया। अब मिस्टर विक्टर गोमती से मुतासिर होते थे। इसने सोचा कि कोई लड़की है जो भूत देख सकती है, वो रात को अकेली निकल जाती है। इसे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। इसने ये भी समझा कि गोमती यकीनी तौर पर पिगी बैंक के बारे में भी जानती होगी, यानी इसका लाशऊर दिमाग इसके बारे में जानता था। दिमाग कुछ बताना चाहता था और इसलिए वो इंदु से गोमती पर एक आला लगाने को कहता है। जब रात हुई तो इसका पीछा किया, जिसका मतलब यह है कि आज रात गोमती का दरवाजा खुला रहेगा। बस मिस्टर विक्टर देखकर सबसे पहले इसे यह सदमा होता है कि गोमती और इंदु जुड़वा है, लेकिन वो गोमती को पसंद करने लगता है। ठीक है, अब वो सीधा बेजुका के खेतों में आता है जहां गोमती चली है। दूसरी तरफ सनी और कौशिक भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि सनी का इंदु से मिलना था। ठीक है, सनी ने अंदर इंदु से माफी मांग ली, लेकिन फिर हमने देखा कि गोमती बेजुका के बात कर रही है और एक बहुत ही खौफनाक कहके लगा रही है। ये हमें एक बहुत ही खौफजदा मंजर दिखाया जाता है। ठीक, इन्होंने बाजूका को आग लगा दी, लेकिन ककूदा अब गोमती को पकड़ लेता है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए गोल सर्कस के मालिक का नाम लेते हैं। फिर ककूदा ने कुछ हवा से इसकी असल कहानी सुनाई और दोस्तों, इस फिल्म की असल कार्ड यहाँ सामने आते हैं। दर हकीकत रोतरी गांव में एक माँ बेटा गंगा और शिबू रहते थे। गंगा बीवी थी, लेकिन